is solve p into under root x plus q into under root y equal to under root z. So on comparing this equation with standard equation, मीन्स स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद दिला दूं मैं, पी पी प्लस क्यू इंटू क्यू इक्वल टू आर. इससे कंपैरिजन करेंगे, कैपिटल P इक्वल टू अंडर रूट एक्स, क्यू इक्वल टू अंडर रूट वाई एंड आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जेड. एंड वी नो दैट Lagrange's auxiliary equation is given by dx upon capital P, dy upon capital Q and dz upon capital R. So by using this formula, Lagrange's AE will be dx upon under root x, dy upon under root y and dz upon under root of z. Suppose ratio first, second and third. So यहाँ पर वेरी इजीली हम 3 रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं. पेयर कैसे करेंगे, 1 2 लेंगे, एक रिजल्ट मिलेगा dx अपॉन अंडर रूट एक्स dy अपॉन अंडर रूट वाई. ऑन इंटेग्रेटिंग, इंटेग्रेशन सिंपल है, करेंगे आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला है ये अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई इक्वल टू C1. फर्स्ट रिजल्ट ये मिला और हमने लिया था रिलेशन 1 और 2 को. सिमिलरली वी कैन टेक रिलेशन 2 and 3 and we have dy upon under root y and dz upon under root z. And on integrating we get under root y minus under root z equal to C2. And suppose we can take relation first and third, तो रिजल्ट का सीन क्या रहता, अंडर रूट एक्स रहता माइनस अंडर रूट ऑफ जेड रहता और C3 रहता. ठीक, इसको 3 इक्वेशन नंबर 3 भी बोल सकते थे. जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, एक कोई भी फंक्शन लिखिए उसके साथ फर्स्ट रिलेशन कॉमा सेकंड इक्वल टू 0, इस तरह से आंसर लिख. इसको आप 5 भी बोल सकते हैं और भी कोई फंक्शन ले सकते हैं जैसा भी बुक में. सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन x बाई माइनस जेड इंटू पी प्लस बाई जेड माइनस एक्स इंटू क्यू इक्वल टू जेड इंटू एक्स माइनस वाई. ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन we get p equal to x into y minus z, q equal to y into z minus x and r equal to z into x minus y. And Lagrange's AE will be dx upon capital P, dx upon capital Q, dz upon capital R. So putting the values of p, q, r, we have dx upon x into y minus z, dy upon y into z minus x and dz upon z into x minus y. ये के कंसीडर करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं होने वाला है. अगर किया है तो ये क्यों किया है, ये सिर्फ हमने बोल सकते हैं, इसको से लिख दीजिए यहाँ पे. ठीक, अब क्या करें, यहाँ से डायरेक्ट कोई भी इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है. सो हम क्या करेंगे, इनकी हेल्प से एक नया रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. और वी ऑब्जर्व दैट अगर हम रिलेशन 1 2 3 को ऐड कर दें तो एक न्यू रिलेशन मिलेगा हमें. और ऐड करने के बाद आपने लिखा dx प्लस dy प्लस dz अपॉन x इंटू वाई माइनस जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस एक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू के. एंड अब आप देखिए ये वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 वैल्यू मिलेगी. आप चेक करके देख लीजिए, dx प्लस dy प्लस dz अपॉन एक्स वाई मिल रहा है माइनस एक्स जेड मिल रहा है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस जेड वाई एंड एक्स वाई एंड एक्स वाई कैंसल, वाई जेड एंड वाई जेड कैंसल एंड एक्स जेड एंड एक्स जेड. सो ये वैल्यू 0 मिली. अब ये 0 है तो हमें क्या करना है, ये वैल्यू हमारी 0 आ गई. ठीक है, जो भी कंफ्यूजन था यहाँ से दूर होगा. ये वैल्यू को हमने 0 मिल गया. अब इस 0 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये रिलेशन मिलेगा. इसको इंटीग्रेट करने के बाद x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू C1 मिलता है. अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. एंड अगेन वी ऑब्जर्व दैट
अब हम जीरो कैसे बना सकते हैं इसके डिफरेंट वे में? तो ये देखिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करें, फर्स्ट वाले को x से, सेकंड बाई, थर्ड z एंड एडिंग, तो आपको इस तरह का स्टेप मिलने वाला। जब ये वैल्यू जीरो हुई, इस जीरो को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड k इंटू जीरो करने के बाद ये स्टेप आएगा आपके पास dx अपॉन एक्स प्लस dy अपॉन वाई प्लस dz अपॉन z इक्वल टू जीरो। ऑन इंटेग्रेटिंग we get log x plus log y plus log z equal to log c2, and by using the properties of log x by z equal to c2। अब हमें 2 आंसर की जरूरत थी, 2 आ गए, हमारा जनरल सॉल्यूशन ये हो गया, काम खत्म हो गया। क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू पी प्लस 2xy इंटू क्यू इक्वल टू एक्स वाई इंटू जेड। So on comparing with the standard equation, we have capital P equal to x square plus y square, Q equal to 2xy, and R equal to x plus y into z. Lagrange JE is given by dx upon P, dy upon Q, dz upon R, and putting the values of P, Q, R, we have dx upon x square plus y square, dy upon 2xy, and dz upon x plus y into z। अगर आप देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ है। सो इन थ्री रिलेशंस की हेल्प से हम एक न्यू रिलेशन और बनाएंगे, और इसको जरूरत हो तो यहाँ पर के भी लिख के रखिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक, अब इनकी हेल्प से हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया, ये लिखा, देखिए यहाँ पर ऐड किया है। सो प्लीज मेक श्योर दिस करेक्शन, ये प्लस आएगा, ठीक है, dx प्लस dy अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2xy इक्वल टू dz अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू जेड, एंड ये वैल्यू आपकी क्या देने वाली है, x प्लस वाई होल स्क्र। सो x प्लस वाई होल स्क्र मीन्स ये वैल्यू कैंसिल होगी, इंटीग्रेट करेंगे और आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। एक रिजल्ट मिला आपको ये वाला, log x प्लस वाई इक्वल टू log z प्लस log c1, एंड फाइनली आप इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन जेड इक्वल टू c1। ठीक, सो नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, dx माइनस dy, एक आपने ये फाइंड आउट किया था अभी, ठीक, उन दोनों को पास लिखा, dx माइनस dy इक्वल टू dx माइनस dy अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2xy, एंड dx प्लस dy अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2xy। इसको ये लिखा जा सकता है और इसको ये dx माइनस dy अपॉन एक्स माइनस वाई होल स्क्र, dx प्लस dy अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्र। इंटीग्रेशन करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन है, एंड वी गेट दिस वैल्यू माइनस एक्स माइनस वाई पावर -1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई पावर -1 प्लस c2। और सिंप्लीफाई करेंगे, फाइनली आपको इक्वेशन 2 वाला रिलेशन मिल जाएगा। बहुत इजी स्टेप्स हैं और हमें मिलता है ये वाला सेकंड रिजल्ट। हमारा यहीं से पर्पज सॉल्व हो गया, हमारा आंसर ये आ गया। ठीक, इस वैल्यू के बने तो हम इसको रीराइट करेंगे इस तरह से। आपको ऑब्जर्व करना है, तो p की वैल्यू e पावर बाई, q वैल्यू माइनस e पावर x, r इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप ऐसे लिखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। अब ये स्मॉल p कैपिटल P प्लस q इक्वल टू r टाइप हो गया। अब कंपैरिजन करने के बाद p q r आप आराम से लिख सकते हैं। सो लैग्रेंज जेई इक्वल टू dx अपॉन ई पावर x, यहाँ पर करेक्शन है, प्लीज कर दीजिए, ये y करें, dx अपॉन ई पावर y, dy अपॉन माइनस ई पावर x एंड dz अपॉन 0 इक्वल टू k। देखिए थर्ड वाली वैल्यू एक हमें रिजल्ट दे रही है, dz अपॉन 0 इक्वल टू k है, dz
इक्वल टू 0 × k लिख दीजिए। तो ये 0 इंटीग्रेशन करेंगे z इक्वल टू C1 बोल सकते हैं। एक रिजल्ट मिल गया। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रिजल्ट मिल जाएगा और हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। आंसर यहाँ पर और भी आ सकते हैं। देखिए, ये आंसर हमने फर्स्ट और सेकंड को लेकर सॉल्व किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू माइनस प्लस हो सकती है और ये एक आंसर आ गया। सेकंड आंसर मैंने अभी सॉल्व करके बताया था आपको, z इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा है, ठीक। और इन्हीं दोनों आंसर से इसका आंसर कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये वाला। ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट से मैच नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन। अभी जो आएंगे सामने वो डिफरेंट होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होगा। हमें रीसेट करके कैपिटल P P प्लस Q Q इक्वल टू R फॉर्म लेके आना है। सो इसमें क्या करें, अगर हम P के साथ x प्लस वाई करें, Q के साथ भी x प्लस वाई करें और R के साथ z माइनस वन करें तो भी कोई बात नहीं है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P प्लस x प्लस वाई इंटू क्यू इक्वल टू z माइनस वन भी लिख सकते हैं। परेशान ना हो, कैपिटल P ये लिखें, Q ये लिखें, R ये लिखें। कैपिटल P आ गया आपका, Q ये है, R ये है, ठीक। और यहाँ पर क्या किया है, ये पूरे फैक्टर को डिवाइड करने के बाद इसमें P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 1 एंड R की वैल्यू z माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई लिख दी है। लिखने का तरीका बदल गया है, बात वही है। अब यहाँ पर क्यों बदला गया ये प्रोसेस ऐसा, वो अभी पता चलेगा। देखिए, बदलने से क्या फायदा हो गया, हमें लैग्रेंज यही लिखा, इस तरह से अगर लिखते हैं तो ये वैल्यू आपको बहुत जल्दी से रिजल्ट दे रही है, ठीक। अगर ऐसा नहीं होता तो भी रिजल्ट मिलता, dx अपॉन मैं लिखता x प्लस वाई एंड dy अपॉन, आप चेंज कर लीजिएगा अपने नोट्स में, x प्लस वाई एंड dz अपॉन z माइनस वन लिखा था, ठीक। अब मैं रिलेशन 1 और 2 को लूं तो भी मेरा रिजल्ट ये मिलेगा, x प्लस वाई कैंसिल होगा, फाइनली dx माइनस dy इक्वल टू C1। सो x माइनस वाई इक्वल टू C1 मिल गया, ठीक है। तो टेंशन वाला कोई काम नहीं। एंड नेक्स्ट रिजल्ट के लिए क्या करें, नेक्स्ट रिजल्ट में हम dx अपॉन एक्स प्लस वाई लिखते प्लस dy अपॉन एक्स प्लस वाई लिखें और इस दोनों को ऐड करें तो ये कहीं ना कहीं पर इस तरह का रिजल्ट बनेगा, क्योंकि वैल्यू तो सेम है ना। एंड dz अपॉन z माइनस वन लिखा जा सकता है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। हमें ये सेकंड रिजल्ट मिलता है, x प्लस वाई अपॉन जेड माइनस वन इक्वल टू C2 एंड जनरल सॉल्यूशन इक्वल टू f इन द ब्रैकेट x माइनस वाई कॉमा एक्स प्लस वाई अपॉन जेड माइनस वन इक्वल टू 0। तो आप इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एम जेड माइनस एन वाई इंटू स्मॉल पी एन एक्स माइनस एल जेड इंटू क्यू और प्लस एम एक्स माइनस एल वाई। स्टैंडर्ड फॉर्मेट से एक स्टेप पीछे खड़ा है क्वेश्चन। सो आपने लिखा गिवन दैट, और इसमें से ये वाली वैल्यू में जहां पर P और Q के बाद जो वैल्यू दिख रही है उसको राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस Q इंटू Q इक्वल टू R एंड we get P इक्वल टू mz माइनस एन वाई, Q इक्वल टू एन एक्स माइनस एल जेड एंड R इक्वल टू एल वाई माइनस एम एक्स। यही लिखा, लैग्रेंज यही विल बी dx अपॉन this value, dy upon this value and dz upon, suppose that this is equal to k, ठीक। सो अब हमें रिलेशंस को लेके न्यू रिलेशन बनाना है। आप ऑब्जर्व करेंगे इन दोनों में, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करें, यहाँ y से करें
यहाँ जेड से करें, ऐड करें। जैसा कि हर क्वेश्चन में इसी तरह की कैलकुलेशन आ रही है। बाई जेड जेड ऐड करेंगे, देखेंगे ये मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू 0 हो जाएगी। ये आपका ऑब्जर्वेशन काम करेगा। यहाँ पर वैल्यू 0 मिलती है एंड फर्स्ट रिजल्ट हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू C1। बहुत इजी है, क्वेश्चन हो चुका है इस तरह का। अब देखिए, अब फिर से आप ऑब्जर्व करेंगे तो इजी रिजल्ट ये मिल रहा है। एल एम एन से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स को तो भी ये वैल्यू 0 होने वाली है, ये वैल्यू 0 होती है। आप चेक करके देखें। तो ये इंटेग्रेशन भी इजी वे में किया जा सकता है। सो हमारा सेकंड वाला रिजल्ट ये एल एक्स प्लस ये वाली वैल्यू आ गई इक्वल टू 0। इंटेग्रेट करेंगे, ये वैल्यू सब फिनिश हो गई। ये वैल्यू को आप लिखेंगे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू C2। सो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाई दिस रिलेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कोमा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0 इज द। यहाँ पर सॉल्व p माइनस क्यू इंटू जेड इक्वल टू एक्स माइनस वाई। सो अब यहाँ पर देखिए x माइनस वाई इधर लिखा है, z इधर लिखा है, जिसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। आप चाहें तो कैपिटल P की वैल्यू z लिखें, Q की वैल्यू माइनस जेड करें एंड R की वैल्यू x माइनस वाई लिखें। ठीक, और चाहें तो आप ऐसे लिखें। आप जब ए लिखेंगे तो ए कुछ इस तरह से आएगी। जब आप ये वैल्यू को P को z लिखेंगे, Q को माइनस जेड करेंगे तो आप यहाँ पर जेड, यहाँ पर माइनस जेड कर सकते हैं। इस जेड को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। आप देखिए फर्स्ट और सेकंड लेने के बाद तो रिजल्ट मिल ही गया ना। ठीक, थर्ड वाले के लिए क्या करेंगे देखते हैं। थर्ड वाले के लिए क्या किया गया है देखिए, यहाँ पर ये वैल्यू मिल गई x प्लस वाई इक्वल टू C1, कोई बात नहीं है। फर्स्ट और थर्ड को लिया, dx अपॉन 1 था, dz अपॉन ये वैल्यू थी। अगर हम z लिखते तो ये z यहाँ नहीं होता, इतना फर्क था। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर ट्रिक यूज कर रहे हैं। ट्रिक क्या यूज कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो z है इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस स्टेप को आप स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। इसको यहाँ पर z कर दें, यहाँ से z रिमूव कर दें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। यू कैन गेट डायरेक्टली दिस स्टेप। ठीक, x माइनस बाई इंटू डी एक्स इक्वल टू जेड इंटू डी जेड मिल गया। आपको पिछले पॉइंट पर भी ये बातें सिखाई गई थी कि इस रिजल्ट का भी यूज करके हम वैल्यू को सॉल्व कर सकते। फर्स्ट रिजल्ट का, फर्स्ट रिजल्ट की हेल्प से हम इसको x के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स y की वैल्यू यहाँ से C1 माइनस एक्स पुट की जा सकती है। सो y की वैल्यू C1 माइनस एक्स पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये इंटेग्रेशन हमारा सॉल्व हो सकता है। और इंटेग्रेशन सॉल्व करने के बाद आपने ये इंटेग्रेशन सॉल्व किया, रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर माइनस C1 एक्स इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस C2। अब ये C1 की वैल्यू x प्लस वाई थी, इसको यहाँ पर पुट किया और पुट करने के बाद हमारा सेकंड रिजल्ट मिलेगा। C1 को रिमूव भी करना है, यूज भी कर लीजिए, उसके बाद उसको वापस रिमूव भी कर दीजिए और जनरल सॉल्यूशन ये लिखा जा सकता है। आई होप ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन था इस टाइप का लैग्रेंजेस के लिए, तो क्लियर हो रहा होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। p इंटू 10x है, q के साथ 10y है एंड z p q r। ठीक दिख रहे हैं, इंटेग्रेशन करना है। 3 आंसर आराम से आ जाएंगे। सभी का इंटेग्रेशन बहुत इजी है। देखिए कॉट एक्स में कन्वर्ट कर लिया, इंटेग्रेट कर दिया, लॉग हटा दिया, C1 ये आ गया। फर्स्ट सेकंड को लेने के बाद C1 ये आया, C2 क्या आएगा, साइन बाई
अब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड को ले रहे हैं तो आप ऐसा लिखिए साइन जेड, एंड C3 क्या लिखा जा सकता है, साइन एक्स अपॉन साइन जेड। बस 3 आंसर आराम से मिल रहे हैं। हो सकता है कि 3 आंसर यहाँ पे लिखे हो, ये क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक। हाँ, एक बात और यहाँ पर नई पता चल रही है आपको। अभी तक हम आंसर लिख रहे थे ऐप के साथ फर्स्ट वैल्यू कॉमा सेकंड वैल्यू इक्वल टू 0। आंसर इस तरह से भी लिखा जा सकता है, फाउंडेशन नहीं है। फर्स्ट C1 इक्वल टू एफ C2 भी लिख सकते हैं, और C2 इक्वल टू एफ C1 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, हम यहाँ से ये फाई को रिमूव करके यहाँ भी लिख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में इस तरह के ऑप्शन भी आ सकते हैं कि ऑल ऑप्शन करेक्ट है या फिर एक करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व p प्लस 2q इंटू जेड पावर 1/3 इक्वल टू 3 जेड पावर 2/3। सो on comparing with the standard equation we get p equal to 1, q equal to 2 into z power 1/3 and r equal to 3 into z power 2/3. So Lagrange's AE will be dx upon p, dy upon q and dz upon r. Putting the values of pqr and we get dx upon 1, dy upon 2 into z power 1/3 and dz upon 3 into z power 2/3. सो फर्स्ट और सेकंड रेशियोज को लेके यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट और थर्ड को लिया है, देखिए फर्स्ट और थर्ड को ले रहे हैं, फिर सेकंड थर्ड को लेंगे। ठीक, फर्स्ट थर्ड को पहले लिया, इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर z मिल रहा है और यहाँ पर x के साथ सिर्फ dx है। इसका तो x हो गया, इसका 1/3 वैल्यू इधर लिखेंगे, इंटेग्रल ओवर द इंटेग्रल z पावर -2/3 dz कर सकते हैं, z पावर -2/3 प्लस 1 अपॉन -2/3 प्लस 1, सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। एंड अब हम सेकंड थर्ड को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारी ये वैल्यू z वाली वैल्यू है, इस z वाली वैल्यू को इधर भेजेंगे तो इधर कहीं ना कहीं पर ये z dz के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट भी इजी वे में कैलकुलेट किया जा सकता है। सो इसका 2 रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। इजी इंटीग्रेशन है, कुछ नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता दिया है। ये आप जनरल सॉल्यूशन आप आराम से लिख सकते हैं। क्वेश्चन न्यू टाइप का क्वेश्चन है, देखिए लैग्रेंजेज एई आपने लिखा अभी तक, बट वहां पर क्या लिख रहे थे, कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस Q इंटू Q इक्वल टू R, बट यहाँ तो ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन तो कुछ और बता रहा है। यहाँ पर क्या करें, dx अपॉन x लिखा हमने, चलिए ये हमें पता है, dy अपॉन y पता है। अब आगे की ये जो दो वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे, ये तो नया तरीका हो गया। ठीक, ये नया प्रोसेस हो गया यहाँ पर। इसके लिए क्या करें, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए एक यहाँ पर करेक्शन दिख रहा है मुझे, एक सेकंड में करेक्शन को आगे तक देख लेता हूं। और ये देखिए करेक्शन है यहाँ पे, और उस करेक्शन को कैसे हम यहाँ से रिमूव करेंगे, ये दूसरे कंसेप्ट को लेके क्वेश्चन कर डाला है इन्होंने। हम यहाँ पर देखिए सुने, ये क्वेश्चन के बने हमारा, ठीक। अब हम ए ही लिखने के लिए क्या करें, हमें नहीं पता है पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और ए ही लिखना रहेगा आपको। यहाँ पर
इस क्वेश्चन की तरह के क्वेश्चन और भी आएंगे, मुझे ध्यान से सुनेंगे सभी। हम किसके लिए वैल्यू पुट करेंगे? ये राउंड लगा दिया मैंने, ये राउंड लगा दिया मैंने, ये राउंड लगा दिया मैंने। dx अपॉन एक्स लिखा, ये वैल्यू यहां पर लिखी dx अपॉन एक्स। फर्स्ट वाला कंसेप्ट आ गया, ओके ओके। सेकंड के लिए मैंने dy अपॉन वाई लिखा, एंड थर्ड के लिए मैंने dt अपॉन टी लिखा। अब देखिए रिमेन वैल्यू क्या है, dz, z वाली है ना, इसको भाई इसके साथ भेज दीजिए। तो इसको मैं यहां पर z भी लिख सकता हूं। इस यही करेक्शन में बता रहा हूं, यहां पर dz अपॉन एक्स बाई टी भी लिखा जा सकता है। अब dz रहे तो ज्यादा बेटर है, हम क्वेश्चन में इसमें करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, उन्होंने इसको u कंसीडर करके किया है, बट मैंने यहां पर अगर z कंसीडर करके करूं तो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक। तो आपको लिखने का तरीका समझ में आ गया। पहले मुझे ये बता दीजिए, ए ही हमें नहीं पता है, लैग्रेंजेस इक्वेशन क्या होती है हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए dx अपॉन एक्स, dy अपॉन वाई, dt अपॉन टी एंड dz अपॉन राइट हैंड साइड वाली वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। ये बात समझ में आपके आ रही है कि नहीं आ रही, ये बता दीजिए, रिप्लाई कर दीजिए। यही क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। और इसके बाद यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कितने हो गए, इक्वेशन 4 हो गई, सो हमें 3 रिजल्ट तो कम से कम फाइंड आउट करने पड़े। सो फर्स्ट सेकंड को लिया, ठीक, आप पोस्ट करते रहिए, फर्स्ट सेकंड को लेंगे, बहुत इजी कैलकुलेशन है। और हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया ये वाला, C1 इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। सेकंड थर्ड को लेंगे, बहुत इजी कैलकुलेशन है, कर सकते हैं। सेकंड थर्ड को लेने के बाद भी आपका रिजल्ट C2 इक्वल टू ये आ सकता है। एंड फर्स्ट और फोर्थ को लेके क्या पॉसिबिलिटी की इन्होंने, देखिए फर्स्ट और फोर्थ लिया, ठीक। तो dy अपॉन बाई लिखा है, देखिए फर्स्ट फोर्थ नहीं है, ये सेकंड था ना, dy तो सेकंड था, यहां पर करेक्शन कर सकते हैं। और यहां पर कैलू उनकी हेल्प से देखिए इसको कर दीजिए सेकंड, ये सेकंड है, ठीक। यहां पर ये x बाई टी था। अब x बाई टी को एक रिजल्ट आपने फाइंड किया ये वाला, एक ये फाइंड किया है, और ये फाइंड करने के बाद आपने इस वैल्यू को चेंज किया है यहाँ पे। तो du अपॉन अगर हम du ही रखते हैं तो क्या लिखा, C1 बाई एक्स को लिखा, और y को लिखा, y को वैसे रखा, और t को C2 बाई। देखिए ध्यान दीजिए, ये x लिखा है, ये y लिखा, ये t लिखा है, सॉरी ये t लिखा है, और ये y लिखा है, ठीक। अभी तक कुछ नहीं किया है इसमें। अब देखें क्या हो गया यहाँ पर, कि ये जो वैल्यूज थी, ये वैल्यूज पूरी बाई में कन्वर्ट हो गए, तो ये रिमेन वैल्यू हमारी बाई स्क्र डी वाई अपॉन ये वैल्यू आ गई। अगर हम इसको जेड करें तो बेटर रहेगा, इसको जेड करिए, इसको जेड करिए, तो भी आंसर हमारा आएगा ना। जेड करिए, C1 C2 क्या है, कुछ नहीं है, कांस्टेंट है, टू को चेंज कर सकते हैं, मैं इस नोट्स में भी चेंज करा दूंगा। आप इस u के प्लेस पर z पुट करें, z करेंगे, और z प्लस C3 वाला आंसर आप लिखेंगे, ये लिखेंगे आप x प्लस बाई माइनस 3z, ये रिजल्ट लिखेंगे, ठीक है। सभी जगह पर u लिखेंगे, जब आपके सामने नोट्स आएगा तो u के प्लेस पर z आएगा, ये x बाई टी है, ये z, इतना चेंज होगा इसमें। देखिए 4 रिलेशन थे, 3 यहां पर आंसर लिखे गए, ये इसका आंसर है। तो आपको